कई जैसा जिस तरह से कल उन्होंने कहा था, मैं पूछूं पांडे तुमको, और इससे पहले 27 नंबर प्रकरण में कहा था, कहो कहो जी ठौर नहीं चलो वतन कहाँ ब्रह्म को। तो उन ब्रह्मज्ञानियों से पूछते हैं, उन परमहंसों से पूछते हैं, उन संतों से पूछते हैं, क्योंकि ये मामूली विषय नहीं है और साधारण लोगों से, साधारण साधक से इसका कोई काम भी नहीं। जो कर्मकांड में लीन है उनसे भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी होकर के दावा लेकर के बैठे हैं कि हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, उन लोगों से महामती प्राणनाथ जी अपनी जिज्ञासा रखते हैं। जिज्ञासा का अर्थ होता है उनकी जिज्ञासा को हटाने के लिए, उनको प्यास को पता लगाने के लिए, क्योंकि अब्रह्म को ही ब्रह्म मान करके शांत चित्त होकर के संत होकर बैठे हैं और परमहंस होकर बैठे हुए हैं। तो उनसे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अपने आप को अज्ञानी रख करके, उनको ज्ञानी, उनके ये महामती प्राणनाथ जी की बड़पन रही है कि बात भी रखनी है छोटे बन करके, और अपना छोटापन दिखाते हैं। यही तो उनकी लीला है। तो संबोधन देखिए कैसे करते हैं, संत जी सुनियो रे, हे संत महात्मा सुनियो, जो कोई हंस परमहंस जन, आप लोग परमहंस का होके बैठे। हंस मतलब पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा में भी परमात्मा के साथ संबंध लगा चुके हैं, परमात्मा ही स्वरूप होकर के बैठे हुए लोगों ने उनकी आरती उतारी की गई। लोग उनको साक्षात ब्रह्मरूप मानते हैं, अपने घर में पधरावनी करते हैं कि साक्षात परमात्मा ही यहाँ पंचभौतिक शरीर धारण करके आए हैं, इस तरह से उनको मानते हैं। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं, आप तो परमहंस हैं, मैं पूछत हूँ परात्म। शास्त्रों में आत्मा, परात्मा और परमात्मा की बात है। मैं आपसे परमात्मा के विषय में नहीं पूछता और आत्मा के विषय में नहीं पूछता हूँ। मैं एक जिज्ञासा रखता हूँ कि ये परात्मा शब्द क्या है। मैं पूछता हूँ परात्मा, मैं परात्मा के विषय में पूछता हूँ। मेरा भानो यही भरम, मेरे एक भरम है, मुझ में एक अज्ञान है, मुझ में एक शंका है, मुझ में एक धोखा है कि मुझे शास्त्रों में जो कहीं कहीं मिलता है परात्म शब्द, उसका साक्षात अनुभूति या उस शब्द का लोकेशन जो है, उस शब्द का अर्थ, भावार्थ, लक्ष्यार्थ मुझे कृपा करके बताइए। मैं पूछता हूँ परात्मा, मुझे परात्मा के विषय में बताइए। और आगे फिर अपनी बात रखते हैं कि जिन जानो विवादे पूछे, कृपा करके आप ऐसा मत सोचिए कि मैं विवाद करने आया हूँ आपसे, वाद विवाद करना, संवाद करना, विवाद करना आया हूँ, ऐसा नहीं। जिन जानो, जीना का अर्थ होता है मत, डोंट थिंक। जिन जानो, ये मत समझिए कि मैं विवाद करने के लिए आपके पास आया हूँ। मैं जिज्ञासु करूँ खोज, मैं सच्चा जिज्ञासु हूँ, मैं खोजी आत्मा हूँ, करूँ खोज। मेरा एक शंका रखना है तो शंका तो रख सकता हूँ। मैं आपको को है कुछ परीक्षा करने के लिए मैं ही नहीं आया। मैं सीधा साफ सुथरा हिसाब से पूछ रहा हूँ कि शास्त्रों में जो परात्म शब्द है उसके विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ही लोगों से मुखारबिंद से हमने सुना है, जो लोग धोखा ना मिटे साधु। आप लोगों के ग्रंथों में, आप लोगों के शब्दों में हमने सुना है कि ये साधु, ये साधक, जब तक हृदय में निशंक ज्ञान नहीं होता है, जब तक हृदय में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, जब तक हृदय में कोई प्रकार का निशंकता अर्थात कोई शंका हो अगर, तो आत्मा के कल्याण नहीं। इसे मनुष्य शरीर प्राप्त होने का मतलब है ब्रह्म विषय में, ब्रह्म के धाम के विषय में, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में निशंक होना आपके मुखार में सुना। इसलिए भी मैं बहुत ही
चिंतित हूँ कि मेरे पास एक शंका है, ये परात्म क्या चीज़ है। जो लो धोखा ना मिटे साधु, तोलो न छूटे बोझ। तोलो तब तक न छूटे बोझ, तब तक ये जन्म मरण का बोझ है, मृत्यु का बोझ है, भय है, ये नहीं छूटने वाला है। ऐसा आप लोगों के मुख से सुना, इसलिए मैं ये प्रारंभ लेकर के मरना नहीं चाहता। इस शरीर में होते ही मुझे निशंक होना है। और ये परात्म के विषय में नहीं समझने के कारण परमात्मा भी समझ में नहीं आ रहा है, और आत्मा के विषय में समझ नहीं आ रहा है। अगर शास्त्रों में परात्म शब्द कहीं अगर नहीं लिखा होता तो शायद आत्मा परमात्मा बोलने से हो ही जाता, लेकिन ये परात्म शब्द होने के कारण सृष्टि के विषय में भी समझ नहीं आ रही। इसलिए हे परमहंसजन, आप विवाद करने में नहीं आया हूँ, कृपया आप इसके ऊपर कुछ बताइए। क्योंकि ये जो संसार बोलते हैं आत्मा, और बोलते हैं फिर परात्मा, उसके बाद परमात्मा, और संसार के विषय में परमात्मा के विषय में पूछा जाए तो बोलते हैं कोई कहे ये भरम की बाजी। चैप्टर नंबर 3 प्रकरण नंबर 29। कोई कहे ए जहाँ पर हम बैठे हैं, शरीर संसार व्यवहार जो भी है, ये भरम की बाजी। बाजी का अर्थ होता है खेल। कोई कहे भरम की बाजी, ये संसार जो है भरम का खेल है। तो ये भरम का खेल है, तो इसका मतलब हुआ कि भरम किसको हुआ फिर? भरम की बाजी। हमने सुना है भरम की बाजी को तो जादूगर जो जादू बनाता है, वो भरम अज्ञान या जो भी है, तो बाजी जब खेल जब बोलते हैं तो जादू वाला का खेल को हमने सुना है, वो एक भ्रम है, वो करके ऐसा बोले हैं। हमने उसमें प्रत्यक्ष देखा है, कबूतर बनाता है, आम का पेड़ उगाता है, फल लगाता है, चखाता भी है, देता भी है। कभी हमारे घड़ी उसके पास पहुंच जाता है। ये क्या क्या पता नहीं नया नया चीज़ बनाता है। लेकिन उस समय लोगों ने आपस में बातें करते हुए मैंने सुना हो, ये सब भ्रम है, भ्रम। हमको ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में नहीं है। नहीं है तो हमको भी पता है, लेकिन दिखता है ना। हजार का नोट बनाता है, पैसा, वो तो हमको भी मालूम है। बाद में 2 रुपये हमारे से मांगता है, उसका 100 रुपये काम नहीं आता उसको, लेकिन दिखता तो है। हाँ, दिखता तो है। तो अगर जादू वाला ना होता तो ये भरम खेल भी नहीं होता। इसलिए इस संसार के विषय में, ये जो शरीर संसार व्यवहार के विषय में कहा है, कोई कहे भरम की बाजी। आप ही लोगों में से कोई बोलते हैं ये भरम की बाजी है, खेल है। तो फिर यूँ खेला था कबूतर, उदाहरण देते जैसे कि कबूतर बना करके खेलता है। और हाँ, जादू वाला भी है, और कुछ भी जंतर मंतर जो भी किया हो, और कबूतर पैदा भी किया है। और हमको बिल्कुल ज्ञान है कि एक सच्चा कबूतर और एक जादू वाला का कबूतर, हाँ, क्लियर हुआ। मेरा प्रश्न अब ये है, ठीक है, संसार भरम है और ये कबूतर है, तो ये संसार कबूतर है, इसका मतलब हम भी कबूतर हो गए। जितने भी यहाँ पर मनुष्य जीवन है, 84 लाख ऋषि महर्षि, जितने भी आप देवी देवता, इवन त्रिदेव, सब कबूतर। जादू वाला का कबूतर। अब मेरा प्रश्न ये है
हम उस दिन जादू देखने गए थे, बहुत कबूतर देखा था। अब ये कबूतर रूपी जीव, वो उसका मालिक है वो जादू वाला, तो उस जादू वाला मालिक को कैसे कैसे प्राप्त करता है कोई उपाय? क्योंकि हमने वो जादू वाला बद में जब जादू खत्म करने के बाद तो अकेला चला, उसके पीछे पीछे सारे कबूतर उसने बास्केट में लेके नहीं गया, बोरी में डाल के नहीं ले गया, वो तो वहीं पर खो गए। तो वहाँ वो बाजीगर को जाना समझा ऐसा नहीं कबूतर, हमने जो भी देखा है। अगर ये संसार भी कबूतर कई तरह जादू वाला का खेल है, अब मेरा प्रश्न ये है कि जीव उस बाजीगर, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेगा? कोई कहे ए भरम की बाजी ज्यों खेलत कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। तो कबूतर जो खेल सृष्टि के अंदर जीव रूपी जो हम जितने भी सो कॉल्ड मनुष्य, प्राणी, आत्मा, जो भी कहो, इतना बड़ा भवंडर है, देवी देवता, ये सब का मालिक एक बोलते हैं। अब ये अगर कबूतर का जादू वाला का कबूतर देख करके समझाते हैं, तो मेरा सीधा सीधा सवाल ये है कि कैसे प्राप्त करेगा? संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परमा, मैं पूछत हूँ परात्मा मेरी भानो यही भरम। कि परात्मा मतलब आधार है, तो परात्मा कहो परमात्मा को, आप यही बोलोगे, परात्मा कहो या परमात्मा को, उसका आधार है। तो कबूतर का परात्मा तो वही होगा, जादू वाला हो गया। इसलिए मैं पूछता हूँ आपसे, चौपाई नंबर 4 में कहते हैं, कोई कहे ब्रह्म की आभा, कोई कहते हैं ये संसार जो दिखाई दे रहा है ब्रह्म की आभा। आभा मतलब उनका प्रकाश कहो, जैसे आभा मतलब जैसे अग्नि होता है, अग्नि का जो ताप है उसका आभा है। अब सूर्य देखो, सूर्य का आभा है उसका जो किरण है, उसका जो ज्योत, उसका किरण, उसका प्रकाश, ये उसका आभा है। कोई कहे ये ब्रह्म की आभा, ये संसार जो है ब्रह्म की आभा मानते हैं। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं आभा तो आपसी भाषे, आभा तो ब्रह्म की आभा अगर है तो आभा तो आपसी भाषा, मतलब ब्रह्म जैसे होना चाहिए। जैसे सूर्य बोलते ही सूर्य का जो गोलाकार है वो पूरा अग्नि का ताप है, उसका तेज है, वो भी तो अग्नि की, वो भी तो ताप में होता है। तो आभा तो आपसी भाषा है ना। अग्नि जो है, अग्नि का जो आकार आप देखते हो वो गर्म है, और उसका ज्वाला भी तो गर्म है, उसके अंदर ताप उसी का तो है। ताप के बिना तो कोई ज्वाला होता ही नहीं है। ऐसे सृष्टि ब्रह्म की आभा है, तो ब्रह्म तो सच्चिदानंद है और संसार असत दुख है, तो आपसी भाषा नहीं हुआ। ब्रह्म का ही तद्रूप है संसार अगर बोलेंगे तो आभा तो आभा ये क्यों कही है ब्रह्म की? ये ब्रह्म का आभा कैसे कहा जाए? जो होता है झूठे तमाशे, या तो झूठा है, तमाशा है, नाशवंत है, ये सारा असत जड़ दुख से भरा हुआ है, और ब्रह्म सच्चिदानंद, तो आभा कैसे हो सकता है? इसमें भी मुझे शंका है। प्राणनाथ जी को तो शंका नहीं है, लेकिन सामने वाला शंका क्रिएट कर रहा है। संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परम, आप लोग क्या निर्णय करके परमहंस होके बैठे हैं? आपसे मेरा प्रश्न है। कोई कहे ए ब्रह्म की आभा, आभा तो आपसी भाषे, आभा तो आप ब्रह्म जैसा दिखता है, हूबहू होता है, तो ये आभा क्यों कहे ब्रह्म की जो होता है झूठे तमाशे? ब्रह्म का गुण सच्चिदानंद है और इसका सच तो कैसे आभासी होगा?
और 54 में कहते हैं कोई कहे ये कुछ भी नहीं, कोई बोलते हैं कुछ नहीं, संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं, तो क्या है? ये तो एक तुम्हारा दिमाग में भ्रम है। रस्सी में सर्प है, सर्प जैसे तुम देखते हो, सर्प नहीं रस्सी, रस्सी है सर्प नहीं। तुम्हारा भ्रमवश क्या देखा? सर्प देखा। अच्छा, रस्सी में सर्प देखूं ये भ्रम, ठीक, लेकिन सर्प में सर्प देखूं तो मृगजल बोलते हैं, ठीक है, मृगजल जो है वहां जल नहीं है, लेकिन मृगजल नाम से, जल नाम से कहां से आया? जल कहां से, नाम कहां से आया? कहीं ना कहीं तो है। रस्सी को सर्प जैसे देखा, ठीक है, कभी किसी ने सर्प देखा ही नहीं तो रस्सी को क्या देखेगा? रस्सी को क्या रूप में देखेगा? जिसने जीवन में पानी देखा ही नहीं तो मृगजल को क्या बोलेगा? मृगजल नाम क्यों? जल नाम तो आया, तो ये जल कहां? जल तो ओरिजिनल होगा, मृग झूठा है, लेकिन जल तो सच्चा है। वो सच्चा कहां से आया? कहीं ना कहीं तो देखा होगा, वो कहां है? यहां सामने में रस्सी में सर्प देखना भ्रम, लेकिन सर्प तो था, कहीं ना कहीं तो देखा था, वो कहां का है? ऐसे ही कोई कहे कछुए ना है, ये कुछ नहीं है, संसार में कुछ नहीं, झूठा है सब नमन, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बोलते हैं। एक थप्पड़ गाल में मारने से कुछ नहीं बोलोगे, कुछ न कुछ तो है, अनुभव हो रहा है, कैसे बोल रहे हैं कुछ नहीं? धनी कहते हैं कोई कहे कछुए ने तो ये भी क्यों बनिया आवे, वो ये भी कैसा होता है? तो ये भी मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलना भी क्यों बनिया आवे, मतलब ये कैसे हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं बोलना भी कैसे हो, कैसे बंद, कैसे बोल सकते हैं? नहीं पता, कुछ नहीं। एक योगी सोया हुआ है, वो भी श्वास नहीं ले रहा है, एक मुर्दा भी सो रहा है, वो भी श्वास नहीं लेता है, दोनों में ये कुछ नहीं दोनों में लागू होगा। जिंदा योगी सोया, वो भी श्वास नहीं ले रहा है, लेकिन श्वास को बस में रखा हुआ है, लेकिन जिंदा तो है, चेहरा में कुछ ज्योति या कुछ एरोना या कुछ प्रकाश तो दिखता है। वो क्या चीज का प्रकाश है? अब ये भी नहीं बोलने का तो नहीं हुआ ना। मुर्दा में लोग बोलो, डेड बॉडी में तो ये नहीं, लेकिन जिंदा बैठा हो, तो दोनों में तो फर्क हो रहा है। ऐसे ही ये जो सृष्टि जो है, कुछ नहीं बोलने से कहाँ होगा? कुछ न कुछ तो है। तो थोड़ा धनी संकेत की, जो यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन रहने न पावे कोई। कुछ नहीं कैसे बोलते हो? कुछ न कुछ सत्ता तो है, कुछ न कुछ शक्ति तो है। कोई कहे कछुए नाए तो ये भी क्यों बन आवे, जो यहाँ में ब्रह्म सत्ता न होती तो रहने न पावे कोई, तो कोई नहीं रह पा सकता। कोई कहे ये सब है ब्रह्म, और दूसरा आया, एक बोलता है ये कुछ नहीं बोलता है ये कुछ नहीं, ये सब कुछ है। कोई कहे ये सब है ब्रह्म, या तो टेबल चेयर पत्थर मुड़ा पत्थर सब ब्रह्म ही ब्रह्म, ऐसा ही बोल रहे हैं। प्राण जी बोल रहे हैं सभी ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है। तब तो अज्ञान कछुए ना है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म तो सत है, चीत है, चीत स्वरूप है, वो तो अज्ञान स्वरूप है ब्रह्म।
तो सभी ब्रह्म है तो फिर यहाँ अज्ञान क्यों? तब तो अज्ञान कछुए नहीं, अज्ञान नाम का चीजें नहीं होनी चाहिए। सूर्य बोलते हैं वहां कोई अंधेरा का कल्पना ही नहीं कर सकता। सत बोले मेरा असत का कल्पना ही नहीं कर सकता। सही ब्रह्म बोले अज्ञान की तो कल्पना ही नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर बोलते हैं हम अज्ञानी हैं। तब तो अज्ञान कछुए नहीं। अच्छा अज्ञान है ही नहीं, अज्ञान कहाँ है? तो छठ शास्त्र हुए कहाँ है? तो ये छह शास्त्र हुए कहाँ है? को छह शास्त्र क्यों लिखे? ये शास्त्र क्यों दिया? अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए ना। तो फिर ब्रह्म भी ज्ञानी अज्ञानी होता है क्या? अज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी को ज्ञानी ब्रह्म अज्ञानी ब्रह्म को ज्ञान दे रहा है ऐसा? तो सठ शास्त्र हुए काय? मोए ऐसी आवत मन माही, मुझे मन में ऐसा आता है। मोए ऐसी आवत मन माही, मुझे मन में ऐसा लगता है। कोई कहे ए सबे ब्रह्म तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो सठ शास्त्र हुए काहे को? ये छह शास्त्र, चार वेद, 4 उपवेद, ये सब काहे को? मोए ऐसी आवत मन माही। फिर आगे कहते हैं कोई कहे ए पुरुष प्रकृति मिल रचियो खेल है। यह बोलते ये खेल है। कैसे बना? तो पुरुष और प्रकृति का मिलन हो गया और पुरुष प्रकृति से पैदा हुआ संसार। प्राण जी बोलते बहुत अच्छी बात है। शास्त्र में पुरुष के विषय में प्रकाश, ज्ञानी, सूर्य रूप, ऐसा है पुरुष का परिभाषा। पुरुष नाम चेतना। और प्रकृति के विषय में कहा है अज्ञान, अंधेरा, ऐसा है प्रकृति के विषय में। आपके ही ग्रंथों में परिभाषा इस तरह से, पुरुष मतलब अज्ञान है, सॉरी प्रकृति मतलब अज्ञान है, पुरुष मतलब ज्ञान, मान ज्ञान स्वरूप। तो आप मुझे बताइए, ये पुरुष उजाला और प्रकृति अंधेरा, ये अंधेरा उजाला का मिलन कब हुआ? ताकि सृष्टि बनाने पर। कोई कहे पुरुष प्रकृति मिल रचियो खेल है, पुरुष और प्रकृति मिलकर के खेल बना। तो मुझे तो ये शंका होती है कि तो सूरज दृष्टि क्यों रहे अंधेरी? सूर्य उदय होने के बाद अंधेरा रहा, ये तो कभी सुना नहीं। ये भी बड़ा संदेह, इसमें भी बहुत शंका है कि पुरुष और प्रकृति कैसे मिलेंगे और किस तरह से खेल बनता है, सृष्टि बनती है, ये भी समझ में नहीं आया। तो कोई कहे ये सब है सुपना, कोई बोलते ये सब संसार सपना है। ये संसार सपना है, सपना। न्यारा खावंद है और संसार से अलग है, न्यारा अलग है, खावंद मालिक, परमात्मा से मालिक, परमात्मा जो मालिक है वो तो सृष्टि से अलग है, वो तो ये संसार सपना है। अच्छा संसार सपना है तो किसका सपना है बताओ? और सपना है, अच्छा हम सपना में है कि उस खावंद के घर में? हम सपना के हैं कि खावंद जा रहे थे वहां के? ये आत्मा सपना का है कि खावंद के घर का है? अभी तो गुरु जी ने बताया नहीं, ऐसे थोड़े चलेगा, बताया नहीं। अच्छा छोड़ो, तो मुझे बताए, तो ये सपना जब उड़ गया, सपना तो नाश होता है, होता है। तो सपना जब नाश होता है, तो सपना जब उड़ गया तब खावंद है किसे ठौर? तो फिर मालिक कहाँ रहता है सपना उड़ने के बाद? अच्छा एक खाविंद कहाँ बैठ करके सपना देख रहा है? ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब माया। आप बोलते ऊपर तले माया, माहे बाहर, ऊपर मतलब से ऊपर, तले मतलब से नीचे, माहे मतलब के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, दसों दिशा
सब माया, माया व्यापक। कोई ऐसा बोलते हैं माया ही माया है। और ब्रह्म सट प्रमाण थे, ब्रह्म रहित है। सट प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इस तरह से 6 प्रमाण है, या 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन को भी 6 होता है, 6 प्रमाण माना जाता है। और शास्त्रीय 6 प्रमाण भी है। अनुमान प्रमाण, वेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ये अनुमान प्रमाण है वहाँ।